ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स और रिटायरी एसोसिएशन सोलन सर्कल के जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन होटल पैरागॉन पैलेस में किया गया। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर जिले के करीब 70 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अनिल सचदेवा ने की। मीटिंग में बैंक पेंशनर्स के लंबित ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन का मामला अब पिछले 30 वर्षों से लंबित है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उनकी मांगों का शीघ्र निपटारा करें ताकि बैंक रिटायरी के साथ न्याय हो सके। यदि हमारी न्यायपूर्ण मांगों को नहीं माना गया तो सभी रिटायरी धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बाइट सर्कल प्रधान पीसी कैंथ ने क्या कहा, सुनिए। जेपी शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज और पेंशन एसोसिएशन का ऑल इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और एचपी स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। आज पंजाब नेशनल बैंक पेंशन और रिटायरीज एसोसिएशन की सोलन की जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, जिसमें कि सोलन और शिमला और सिरमौर से बहुत सारे हमारे जो रिटायरीज हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। आज के जो हमारे मेन जो मुद्दे थे हमारे यहाँ डिस्कस जो हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पेंशन अपडेशन का है, जो कि पिछले 30 साल से लंबित है। पिछले 30 साल में हमारे बैंक पेंशनर्स की ना तो पेंशन बढ़ रही है और ना ही इसमें किसी तरह का जो समय समय पर हमारा जो नेगोशिएशन होती है, हमारी वेज नेगोशिएशन होती है, जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, उसका कोई बेनिफिट पेंशनर्स को एक्सटेंड किया जाता है। तो आज ये आलम है कि जो लोग हमारे पुराने रिटायर हुए हैं, जो जनरल मैनेजर भी पुराने रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन आज के रिटायर हुए क्लर्क से भी कम है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की जब बढ़ती महंगाई के समय में, जबकि हर डिपार्टमेंट में, हर सरकारी जितने भी का अदारे हैं, हर जगह जो है पेंशन जो रिवाइज होती है वेज रिवीजन के साथ, लेकिन बैंकों में ये कोई पेंशन रिवाइज नहीं हो रही है। इसके लिए हम सब जो पेंशन है उसमें बहुत रोष है। इसके साथ ही एक स्पेशल अलाउंस पर 2015 में जोड़ा गया, जो कि वर्किंग एम्प्लॉइज़ को उसका बेनिफिट मिलता है, तो स्पेशल अलाउंस उनको मिलता है। उनके हर 15 से 20% और तो 30% का लगभग हो गया है, लेकिन पेंशनर्स के बेनिफिट के लिए बेसिक पे में उसको नहीं ऐड किया जाता, तो इसलिए वो पेंशनर्स के लिए काउंट नहीं होता। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है। जो लोग 2012 से बाद रिटायर हो रहे हैं, उनको 2012 से पहले हुए रिटायरी से कम पेंशन मिल रही है। ये भी एक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि जिसके लिए हम जो है यहाँ रोष प्रकट कर रहे हैं और हम इसके ऊपर विचार विमर्श भी कर रहे हैं और आंदोलन करने के लिए भी हमें जो है विवश किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारी जो मेडिक्लेम की स्कीम है, उसके ऊपर बैंक हमें कोई भी किसी तरह की कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं करता। ना ही हमारे मेडिक्लेम के लिए कोई हमें प्रीमियम दिया जाता है, ना ही हमें मेडिक्लेम का कोई हमें बैंक की तरफ से कोई हमें सहायता मिलती है। तो जितने भी रिटायरीज हैं इस उम्र में, उनको सबको उनकी मर्जी पे छोड़ दिया गया है। वो जो है बेचारे अपने किसी तरह की मेडिक्लेम खर्चे जो आज की उम्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस उम्र में उनके लिए उनको सिर्फ पेंशन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और सरकार की तरफ से और बैंक की तरफ से उनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती। और हमारे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे वेलफेयर फंड में हमें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। वेलफेयर फंड, जबकि खंडेलवाल कमेटी की रिकमेंडेशन है कि 25% रिटायरीज के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो रिटायरीज को कोई बेनिफिट बैंक नहीं दे रहा, IBA कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। और बार बार जो हमारी रिप्रेजेंटेशंस के बारे में जाती हैं, उसके ऊपर कोई गौर नहीं इस पर किया जाता और हमें जो है इससे जो वंचित रखा जा रहा है। हमें इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे फाइनेंशियल सर्विस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी हैं, उनको बहुत बार मिल चुके हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव और बहुत सारे उनको हमें मेमोरेंडम भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा। और इसकी वजह से हमारे पेंशनर्स के रिटायरी जो एसोसिएशन है, उसके लिए जो हम एजिटेट कर रहे हैं, उसके लिए बार बार हम अपनी डिमांड आके रख रहे हैं। और आने वाले समय में हम कहते हैं अगर इन पर कोई गौर नहीं किया गया या अभी भी हमारे को इग्नोर करते रह जाएगी सरकार और हमारी मैनेजमेंट, तो हमें जो है आंदोलन पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा अपनी मांगें मनवाने के लिए, जो कि इस उम्र में हम सब लोगों को हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई जो हमें मजबूर होना पड़े इस तरह कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर हमें विवश की गया तो हम आगे के लिए जो है इसमें कोई ना कोई आंदोलन जरूर करेंगे और अपना रोष सड़कों पर आगे प्रकट करेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।